आ गया। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर कौन सी है? 14 एंड 15? 14 क्लास कौन सी है? 14। आज फिर से मैथ शुरू करेंगे, ठीक है? क्या शुरू करेंगे? और आज का टॉपिक होगा HCF एंड LCF, ठीक है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे वर्ड एक आ रहा है फैक्टर, ठीक है? और LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब छोटा छोटा कॉमन मल्टी ठीक है। अब ये यहाँ पर एक वर्ड आया मल्टीपल, यहाँ पे आया फैक्टर और यहाँ पे आया मल्टीपल, है ना? अब पूछोगे सर जी फैक्टर क्या है? पूछोगे कि फैक्टर क्या है ना? ये बच्चा सवाल नहीं। मान लो मैं एक नंबर दे रहा हूं 16, क्या लिया? 16। अब इस 16 को जो जो नंबर काट देगा वो इस 16 का क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। 16 को सबसे पहले कौन काटेगा? फिर 2, उसके बाद 4, फिर 8, उसके बाद 16। तो 1 भी 16 का फैक्टर है, 2 भी 16 का फैक्टर है, 4 16 का, 8 16 का, 16 का तो होता ही है, ठीक है? समझ में आया कि उस नंबर को जितने नंबर काट देंगे, डिवाइड कर देंगे पूरी तरह से, वो सभी उसके फैक्टर हो जाते हैं। फैक्टर समझ में आया? मल्टीपल की अगर बात करूं, किसकी बात? मल्टीपल की। कोई भी नंबर मैं ले लेता हूं, मान लो 2 ले लिया, क्या ले लिया? 2। और अब 2 का टेबल लिखते चला जाऊं, 2 का टेबल नहीं, कोई भी नंबर, अब कितने भी नंबर जो 2 से कट जाएंगे, चाहे जितने भी नंबर हैं जो 2 से कट जाएंगे, वो सभी 2 के क्या होंगे? मल्टीपल होंगे। जैसे अगर पूछो कि सर 1428, मैं अगर पूछूं क्या 1428 2 का मल्टीपल है? चेक करो कि अब 2 से कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा तो है। अगर मैं पूछूं कि 1332, ये क्या 3 का मल्टीपल है? ऐड करके देखो। यस सर है। 6 2 8 1 9 आ रहा है ना? ऐड करने पे तो 3 से ये कट जा रहा है, इसके लिए 3 का मल्टीपल है। समझ में आया? मल्टीपल मतलब उसके टेबल में या उससे पूरी तरह कट जाना चाहिए छोटे नंबर से। फैक्टर मतलब उस नंबर को जितने छोटे छोटे नंबर काटेंगे वो सभी उसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे, है ना? समझ में आया? अब मान लो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? हाईएस्ट कॉमन। मान लो एक नंबर है 6 और दूसरा है 8। क्या है? 6 और 8। और इसका मैं पूछ रहा हूँ कि भैया फैक्टर पहले तो इसका निकाल लो, 6 का और 8 का क्या निकाल लो? फैक्टर। तो बताओ 6 को कौन कौन काटेगा? 1 और 2 3 सिर्फ 6 खुद ही। 8 को कौन कौन काटेगा? 1 2 4 8। ठीक है। अब इनमें देखो कि कौन कौन सा कॉमन आया था, लेकिन सबसे बाद में मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर वो हो। पहले तो 1 कॉमन आ गया था, दोनों में 1 था, पर क्या इससे कोई बड़ा नंबर है जो कॉमन हो दोनों में?
क्या है? 2 और यही जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिला तुम्हें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होता है एचसीएफ। और 6 और 8 का एचसीएफ क्या होगा फिर? 2 अब समझ में आया? ये आखिर में कर क्या है एचसीएफ करने के लिए? तो जो इसमें तीन दोनों में सर कॉमन है, जो सबसे बड़ा है वही होगा। हाँ, जो सबसे बड़ा है, देखो ना, दोनों में कॉमन भी रहे और सबसे बड़ा भी रहे। 1 चलो दोनों में था, बात मान लिया, लेकिन फिर 2 भी आ गया था, 2 भी तो बड़ा था और दोनों में था, 1 से बड़ा हो गया, तो यही 2 भी हो गया। मान लो मैं करता हूँ 3 का और 5 का, किसका? 3 का और 5 का कॉमन फैक्टर निकालना है मुझे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। थ्री और 5 का, अब बताओ 3 किससे किससे कटेगा? 1 से और 3 से, और 5 किससे किससे कटेगा? 1 और 5 से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 इसीलिए 3 और 5 का एचसीएफ क्या हो जाता है? 1 एचसीएफ ऑफ 3 एंड 5 क्या हो जाता है? क्यों 1 के बाद कोई भी ऐसा नहीं मिला ना जो कॉमन? हाँ, क्या हुआ? जाओ जाओ ले लो ना एक और बात। ठीक है, तो रूट समझ में आ रहा है? रूट मतलब कि जड़ कहाँ से कैसे निकाल रहे हैं। एचसीएफ का असली में मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जो हाईएस्ट हो और कॉमन भी हो। अगर 2 नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं तो 2 में चेक करेंगे, 3 का निकाल रहे हैं तो तीनों में चेक करना पड़ता है। जैसे मान लो इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मान लो मैं बोला 12 का, 10 का और 8 का। 12 का 10 नहीं देते, 12 का, उसके बाद 16 का और 24 का। ठीक है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। पहले 12 का लिख लो, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से तो नहीं जाएगा, 6 से, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 16 का लिख लो भैया, 1 से, 2 से, 3 से नहीं जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब सीधा 16, 24 का बताओ। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। 1 तो कॉमन मिला और इससे बड़ा 2 भी मिल गया, सर 4 है और 3 नहीं था भैया, 4 यहाँ भी और यहाँ भी। इसके बाद 6 यहाँ तो था पर यहाँ 6 नहीं था, और यहाँ फिर 12 आ गया, 12 भी कहीं नहीं था, मतलब यहाँ था 12 पर यहाँ नहीं था। तो सबसे बड़ा वाला कौन मिला? तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है एचसीएफ निकालना। इसी को दूसरे तरीके से करते हैं तब बताऊंगा, ठीक है? जब बाद में इसका एक तरीका निकला कि ऐसे डिवाइड करके एलसीएम वाला मेथड ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। आज समझ में आ रहा है सीएफ में आखिर में करते क्या है? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इरेज करूं सर, इधर का इरेज कर रहा हूँ, ठीक है? वो बस ये तो बस एग्जांपल दिया हूँ। हाँ, इसको इंग्लिश में लेंगे क्या? हिंदी में सर, कौन से इंग्लिश में बात होगा? हिंदी इंग्लिश चाहे जो दोगे सब समझ में आएगा। हिंदी कहानी एक बार इंग्लिश को खत्म करो, हिंदी को समझ में आ जाएगा। हिंदी में इसी को बता दूं, एचसीएफ को लासा कहते हैं और एचसीएफ को मासा। हो गया, बाकी वही करना है। लासा मासा।
अगर मैं अब एलसीएम की बात करूं, इसमें था लीस्ट या लोवेस्ट, लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टी, और मैं पूछूं कि 2, 3 और 4 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ, एलसीएम बताओ। क्या पूछ रहा है? एलसीएम। तो पहले 2 के मल्टीपल लिख लेते हैं भाई, मल्टीपल पूछ रहा है ना एम, तो 2 का मल्टीपल पहले 2 1 जा, फिर 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, और आगे बताओ। 14 फिर 16, 2 2 बढ़ाते जाओ, 18 20 22। अब 3 का टेबल लिख लेते हैं, 3 9 12 और 15 18, बस रुक जाओ। अब 4 का लिख लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा, 4 3 जा, 4 4 जा, 4 5 जा, बस रुक जाओ। शुरुआत में देखो, क्या 2 सब में था? नहीं था। 4 सब में था? नहीं था। इन दोनों में था, इसमें नहीं था। 6 था क्या? यहाँ भी 6 था, यहाँ भी 6 था, पर यहाँ 6 नहीं था। 8 चेक करते हैं, 8 यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पर भी था, गड़बड़ हो गया। 10 पे पहुंचे, नहीं था। सबसे पहले कौन मिला? 12 12 12, और यही 12 भी क्या हो जाएगा? जो सबसे पहले कॉमन मिल गया तीनों में, वही हो जाता है एलसीएम। क्यों भाई? 2 नहीं मिला तीनों में, 4 तीनों में नहीं मिला, 6 भी तीनों में नहीं मिला, 8 भी तीनों में नहीं मिला, 10 भी नहीं मिला, ये पहुंचे 12, 18 से मिल गया, सभी मिल गया ना। और लिखते कैसे हैं पता है? सबसे छोटे वाले नंबर का मल्टीपल पहले लिख लो, उससे बड़े वाले का उसके बाद में, और उससे भी बड़े वाले का उसके भी बाद में। मल्टीपल मतलब टेबल लिखते चले जाओ। इसीलिए तो रूल बनाया गया कि अगर बड़ा बड़ा पूछ लेते तो फिर क्या करते? 128 और 144, 128 का टेबल लिखते थे ना। इसीलिए क्या बनाया गया बाद में? रूल। मैं बस बेस बता रहा हूँ कि यहाँ से शुरू हुआ, शुरुआत में ऐसे ही करके निकाला जा रहा था, वो तो बाद में और तरीके निकलते गए, है ना। मतलब समझ में आ रहा है? मल्टीपल का मतलब समझ में आ गया, फैक्टर का मतलब समझ में आ गया, कॉमन का मतलब समझ में आ गया कि जो तीनों में हो। अगर 2 नंबर में कंपेयर कर रहे हो तो दोनों में हो, ठीक है। अब एक चीज समझो, फाइंड एलसीएम ऑफ, मान लो क्वेश्चन पूछ रहा है, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, इससे ज्यादा तो पता ही है। फाइंड एलसीएम ऑफ 24 एंड 12। क्या पूछ रहा है? 24 एंड 12, ठीक है। एक तो ट्रिक बताऊंगा, एक पहले निकाल लेते हैं। निकाल ले पहले, तो 12 को और 24 को कैसे लिखोगे? एक साथ में लिखोगे, ठीक है। अब इन दोनों में से एक भी 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? दोनों हो रहे हैं, तो 2 6 जा 12, और 2 से कितनी बार में 24 आएगा? 12 टाइम्स में आएगा ना। 12 2 जा 24 होता है। अभी भी 2 से कट रहा है क्या? कोई सा भी कट रहा हो। 2 3 जा 2 6 जा 12। क्या अभी भी 2 से कोई कटेगा क्या? ये वाला तो नहीं कटेगा, पर ये वाला कटेगा, इसलिए अभी हम फिर से 2 से ले जाएंगे। और 2 3 जा, अब क्या कोई 2 से जाएगा? तो अब किससे ले जाना? 3 1 जा। अब इसको मल्टीप्लाई में लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। ठीक है। यस सर।
अब ट्रिक, अब मान लो मुझे 24 एंड 12 दिया था। क्या दिया था? 24 एंड 12। मैंने बड़े वाले को पकड़ा, किसको पकड़ा? बड़े वाले को। 24 को चेक किया कि क्या दूसरे वाले में जो 12 है क्या उसके टेबल में 24 आता है? Yes, sir. आता है। तो अगर आता है, अगर आंसर है यस, अगर आंसर है यस कि 12 का मल्टीपल कौन है? 24 है। मैंने पूछा कि क्या 12 का मल्टीपल 24 है? तो हाँ, 12 टू 24 है। 12 काट देगा 24 को पूरी तरह से, छोटा वाला बड़े वाले को पूरी तरह से काट देना चाहिए। ठीक है, अगर आंसर आया यस, इसका मतलब एलसीएम वही बड़ा वाला हो जाएगा। एलसीएम कौन हो जाएगा? बड़ा। और अगर एचसीएफ की बात करूं तो छोटा वाला। एचसीएफ कौन हो जाएगा? बढ़िया तरीका है, बढ़िया तरीका है, नोट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एग्जाम्पल मैंने दे रहा हूं, तुरंत बताओगे। ठीक है, 8 और 816, 8 और 816, इसमें बताओ एचसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ हो जाएगा छोटा वाला, एचसीएम हो जाएगा बड़ा वाला। कब? जब तुम इसके टेबल, इसको काट के इससे देखो, अगर पूरी तरह से कट जाए तो। ठीक है, मैं दे रहा हूं एक और नंबर, Yes sir. Yes sir. Yes sir. कट जाएगा? Yes sir. क्यों? Yes sir. हाँ, ये इसके टेबल में, मतलब ये इसको पूरी तरह से काट देगा, छोटा वाला बड़े वाले को पूरी तरीके से काट देगा, काट देगा। Yes sir. अब बताओ इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा और एलसीएम क्या हो जाएगा? सिंपल है, दूसरा दिमाग में अच्छे समझ में आ रहा है, टाइम तो वेस्ट नहीं करोगे, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। अब मान लो मैं 3 नंबर लिख दे रहा हूँ, 2, 3 और 12। Yes sir. अब देखोगे जो बड़ा वाला नंबर है वो इन दोनों के का मल्टीपल होना चाहिए। तो बताओ 12 को 2 काट देगा क्या? ठीक है, 3 भी काट देगा क्या? Yes, sir. इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 12। पर क्या एलसीएम 2 होगा? एलसीएम 2 नहीं होगा। समझ में? एलसीएम क्या होगा? मैं बता रहा हूँ कैसे निकालना है एलसीएम। ये 2 है और ये 12 है, इन दोनों में एचसीएफ कितना होगा? 2 और 12 में 2 होगा। 2 का काम हो गया, बचा कौन? 3। और 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स है। दोनों क्या है? और प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? और जिन भी नंबरों का एचसीएफ 1 होता है उनको बोलते क्या है? को प्राइम, है ना? ध्यान रहेगा। तो 2 और 3 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब पूरे का भी एचसीएफ क्या हो जाएगा? इतने पूरे का 1। पर एलसीएम कितना होगा? बड़ा वाला। समझ में आ रहा है? ट्रिक अच्छे से डायरेक्ट ऐसा देख कर दोगे अगर टेबल आ रहा है तो। जैसे मैं दे रहा हूँ एक नंबर 14, 70, 140। बताओ। कट जाएगा। तो एचसीएफ भी बता दो इसमें और एलसीएम भी बता दो। चलो सर, एलसीएम तो 140 हो गया, ठीक है, क्योंकि 70 के टेबल 70 से भी कट जाएगा ये और 14 से भी कट जाएगा डेट टाइम में। पर एचसीएफ बताओ। 14
देखो कैसे करते हैं, 2 स्टेप में करते हैं। पहले तो 14 और 140 का अगर मैं HCF पता करूं तो 14 ही आ जाएगा, बचा कौन 70। अब 14 और 17 के मैंने चेक किया कि क्या 70 से 14, अरे तब 70 14 से पूरी तरह से कट जाएगा। 14 5 में 70 होता है, काट रहा है, इसका मतलब यही कि क्या हो जाएगा तो दोनों को काटना चाहिए। समझ में आ रहा है? 2 स्टेप में अच्छा वीडियो चल रहा है। अभी जाओ उधर जाओ, फिर जंप करो, चलिए ठीक है। इरेज करूं? यस अब एक चीज होता है और HCF और LCM में, मान लो 2 नंबर हैं 2 और 6। क्या है? 2 और 6। इनका एक बार अगर मैं HCF निकालूं कितना आएगा जल्दी बताओ? 2 आ जाएगा। LCM बताओ? 6 ही आ जाएगा। आएगा? पक्का बताना? क्योंकि 2 इनको भी काट रहा है, ठीक है। अब HCF और LCM को इंटू कर दो, कितना आएगा? 12। और जो 2 नंबर शुरुआत में थे ना उनको भी मल्टीप्लाई कर दो, जो 2 नंबर दिए गए थे 6 और 2, कितना आएगा? इससे हमें क्या प्रूव हुआ कि HCF इंटू LCM इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2। HCF इंटू LCM इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, या तुम लिख सकते हो मान लो पहला नंबर A है दूसरा B है तो A इंटू B हो जाएगा। HCF इंटू LCM इक्वल क्या हो जाएगा? A इंटू B। मतलब वही दोनों नंबर का एक बार HCF निकालो, उन्हीं दोनों नंबर का फिर LCM निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो किसके बराबर आएगा? जो उनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा, ठीक है। प्रूफ भी हमने कर दिया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, करें? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। फेमस मतलब पूछते ही पूछते हैं भैया, ठीक है। क्या करते हैं? पूछते ही पूछते हैं। If HCF of 2 numbers and LCM of these 2 numbers are 12 and 60 and one of them is 30. One of them is 30. Find the other. दूसरा वाला पता करना है। HCF कितना दिया गया है? 12। HCF कितना दिया गया है? और LCM कितना दिया गया है? 60। यही तो है ना, देखो रिस्पेक्टिवली। देखो पहले क्या लिखा था? HCF, फिर लिखा था LCM। तो पहला वाला हो जाएगा 12, दूसरा हो जाएगा 60, और यहाँ पे मैं एक चीज लिखना भूल गया, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली 12 into 7 HCF into LCM हो गया, इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, एक नंबर तो हमें पता है कितना है, दूसरा वाला हमें नहीं पता। हमने मान लिया जो भैया B रहा होगा,
कितना रहा होगा बी। 12 इंटू 60 और ये 30 जो मल्टीप्लाई हुआ है ना इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इक्वल यहाँ पे कौन अकेला बच जाएगा बी बच जाएगा। 30 से कितनी बार में कटेगा ये और 12 2 जा तो दूसरा नंबर क्या रहा होगा दूसरा नंबर क्या रहा होगा समझ में आ रहा है आया फिर से दूं क्वेश्चन अगर HCF 12 और LCM 12 तो 40 इसी में चेंज कर लो दूसरा वाला ठीक है। HCF 12 है और LCM 12 तो नहीं and one of them is 60 कितना है पॉइंट द अदर। अच्छा सही में नहीं कटेगा काटो बच्चा देखो एक तो 12 दूसरा कितना हो जाएगा 12 सर 248 एक 60 और दूसरा वाला हमें इस 60 को यहाँ से नीचे ले आएंगे जब दूसरी तरफ ले आएंगे तो नीचे आ जाएगा 12 इंटू 12 40 डिवाइडेड बाई इक्वल डी। 12 से कितनी बार में 12 कटेगा और 5 से ये कितनी बार में 5 2 जा 10 कितना बच गया 12 था ना 2 बच गया ये 2 इसको देकर 24 बना दिया 5 4 जा 20 कितना बच गया 4 देकर ये 40 बना दिया 5 8 जा 220 और किसे नहीं आया मुझे पता है तुम लोगों को आ नहीं रहा है काटना आ रहा है अच्छा आपको 40 किसको 60 को 60 का किसने कर दिया ये सर उल्टा अरे सही तो है 60 को कौन 1240 से मतलब 60 को इससे कोई नहीं काटा है पहले इसको नहीं काटा था मैं इसीलिए सुना करो ध्यान से पहले मैं 12 से 60 को काटा 12 से कितनी बार में काटा और फिर 5 से मैं इसको डिवाइड किया ये नहीं यार तुम्हें लग रहा था इससे काट रहा हूँ सर ये 0 काट के 6 उसको काट रहे थे 124 नहीं 0 नहीं कर रहे तो यही तो दिमाग लगाना है किससे किसको काटूं पहले ना क्यों आ गया। अब क्वेश्चन चेंज करो फिर से नोट करो जल्दी नोट करो किसका नहीं कट रहा है सबका चलिए बेटा छोटा पैर नहीं असर का नहीं कटेगा तो मार्कर में ऐसे रख दूंगा और जाके फिर असर को खूब पहले काटूंगा मैं फिर कटना शुरू हो जाएगा है ना असर। चलो तुम लोगों से कट रहा है सही बताओ एक बार उससे पूछ लीजिए वो सर इधर भी पूछ लीजिए कट रहा है बच्चा काटना आता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे काटना नहीं आता है तो कट कहाँ से रहा है आता है ऊपर नीचे काटना आता है सच बताना कौवा खाएगा का झूठ बोलोगे रात में आके सपने में आता है रात को भी कौवा आता है तुमको क्या पता जो हालत तुम्हारे बाल की हुई है आँख की हुई है वही हाल करेगा।
चलो इरेज कर रहा हूँ। नंबर चेंज कर रहा हूँ। यस सर। यस सर, बिल्कुल सर। ओके सर। तुरंत चेंज नहीं, तुरंत काट दीजिए बराबर। आर ए जो आर 15 and 60 respectively if their product is if are 15 and x respectively 15 and x respectively if their product is 90 क्या सर? find सर 6 यस सर 6 find x हाँ, सर 6 6। पर ये रुक गया इधर वाला 15 कर लो अरे सर इसको है। अरे नहीं मतलब देखो हमेशा एलसीएम से बड़ा ना एचसीएफ कभी नहीं होता है पहली बात। सर तब भी 6 आएगा। सर ऐसे वाला क्या था मतलब एचसीएम से बड़ा एचसीएफ कभी हो ही नहीं सकता है। एचसीएफ हमेशा छोटा रहेगा। सर ऐसे वाला क्या था सर एक्स मतलब पता नहीं क्या नंबर है, कोई नंबर है जो तुम्हें पता करता है। मतलब कि माना यार। चलो यहाँ पे देखो एचसीएफ नहीं पता पर एलसीएम कितना है 15 है और प्रोडक्ट मतलब जो ए इंटू बी तुम कर रहे थे वो करके दे रहा है। वो बोल रहा है कि मेहनत मत करो भैया मैं गुणा कर दिया हूँ और गुणा करने के बाद उसका कितना आया है 6। x बराबर 90 और ये 15 कहाँ चला जाएगा 15 का टेबल कितनी बार में x इक्वल यही था एचसीएफ। सर ये वाला सही, इसका भी सही है। 10 तो मतलब 1/6 बराबर 6 हो जाता है। सर वो 1 नहीं है। हाँ। देखो इतना ध्यान देना कि अगर तुम्हारा 1/6 आ रहा है समझाया तो नहीं समझ में आता। अगर तुम्हारा 1/6 आ रहा है तो वो ऑप्शन में तुम्हें 1/6 मिलेगा। वो हर तरह से गलती करके देखते हैं कि बच्चा क्या गलती कर सकता है। वो हर तरह से गलती करके देखते हैं तो वो सारी गलतियां ऑप्शन में लिखे रहते हैं, सिर्फ एक सही आंसर रहता है बस। तो समझ लेना अगर तुम्हें लगेगा कि 1/6 तो रहेगा ही नहीं ऑप्शन में तो वो 1/6 भी दिए रहेंगे और 6 भी दिए रहेंगे। सर तो क्या आएगा सर सॉल्व करके तो गलत वाला आएगा तो 1/6 आएगा, सही वाला आएगा तो सर लीजिए सर वो एक गलती से भी गलत चला गया था। अरे जो आप पहले पढ़ाए थे उस कॉपी वगैरह उसमें लेकर आएंगे पूरा रखा। हाँ वो अब चलो देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अभी अब जैसा लेवल आता है ना बड़े एग्जाम में वैसा सर इसको धक्का मार के हिला दीजिए। एचसीएफ ऑफ आपका सिस्टम हिला दीजिए। सर हो HCF of इधर देखो if HCF of 15 and if HCF of 15 and 20 is 5. Find their LCM.
देखो दो नंबर है क्या है 15 और 20। मतलब अगर मैं बात करूं a इंटू बी लिखना चाहूं, सर 60 आएगा। दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना चाहूं तो 15 इंटू 20 लिख सकता हूं। दो नंबर यही तो है। एलसीएम हमें पता है 5, बस पर एलसीएम हमें नहीं पता, यही तो है भाई। एचसीएफ मुझे दे दिया गया, कह रहा है एचसीएफ इज 5, यही बोल रहा है ना कि एचसीएफ कितना है 5 है। किसका एचसीएफ 15 और 20 का, मतलब दो नंबर कौन कौन से हैं 15 और 20 है। एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम हमें पता ही नहीं है, इसीलिए मैं एलसीएम का एलसीएम ही लिख दिया। एलसीएम इक्वल हो जाएगा 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 से कोई नंबर कटेगा। यस सर। 5 3 जा 25 3 2 जा, 60 तो एलसीएम कितना होगा। मेरा पहले आया था। मेरा भी आया सर। मेरा भी आया। मेरा भी आया। मेरा भी आया। तुमसे पहले ज्यादातर चलेगा। सब वो आ रहा है। सब वहाँ लगा रहा है पूरा मार। ठीक है, ठीक है। सर बेंच के नीचे ट्यूशन कर रहे बस ये तो सब कुछ सिस्टम में मिला देंगे। हाँ बाद में सर सिस्टम कैसे आया 20 इंटू 3 बच्चा 20 3 जा। अच्छा सर बस 15 को करना था। हाँ, बस 15 20 को काट के नीचे नंबर है। चाहे 20 को भी काट सकते हो, 5 4 जा फिर 15 4 जा 60 आता वही। ठीक है, अभी इसको एक और तरीके से तुम लोग कर सकते थे। वो 15 और 20 का एलसीएम भी तो मांग रहा है, तो अगर एलसीएम निकालना आता है तो निकाल कर बता दो। बस सर और चाहे तो 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 कर तो फटाक से आ जाएगा। आसान कौन सा था भाई। जब वो इतनी मेहनत किया है कि एचसीएफ मुझे निकाल के बता दिया है, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं कि एलसीएम निकालूं। इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 5 कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। सबसे ज्यादा इजी है। यस सर। एक और सर सबसे ज्यादा मेहनत की। इसी तरीके से एक और यस सर। नंबर क्या चेंज करना था। सर दो और ठीक। LCM of if LCM of 5 and 7 is 35, find dear HCF। सही में हाँ कितना आ जाएगा भाई साहब। दो नंबर है 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे एलसीएम डिवाइडेड बाई एलसीएम मतलब 35 अपॉन तो एलसीएम कितना आ गया। और देख लो दोनों प्राइम नंबर थे सर नीचे ऊपर गाड़ी तो 7 5 और प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना आता है। दो प्राइम नंबर्स का नहीं, दो नहीं 3 नंबर, 3 भी प्राइम नंबर कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो। घूम गए ना, बहुत लोगों का दिमाग घूम गया होगा। घूम गया था। यस सर। सर एक लाख एक और देखो प्रियांश, अब ये तो गलत बात है कि तुम्हारा जब तक आएगा नहीं तब तक तुम बोलोगे सर एक और। सर आपका सर आ रहा है सर एक लाख बस। अब मैं तुमको शाम तक पढ़ाते, तुम्हारा तो शाम तक नहीं आएगा। शाम तक बस मैं कोशिश सब पेज तो भर जाए, पेज भर जाए। अच्छा इस बार आ जाएगा। या सब पेज भर जाए। If LCM and
HCF of two numbers are 14 and 120 respectively, and one of them is one of them is सर अंदाजा 30. Find other. जल्दी बताओ. सर 56 सर 56 करा दिया 14 HCF हो गया, LCM ये हो गया, और 30 एक नंबर हो गया, दूसरा वाला में नहीं पता. 14 into 120 divided by 0 से 0 3 से 4. दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? 56 आ गया. आज के लिए इतना ही. कल लेवल बढ़ाएंगे और अच्छे क्वेश्चन सर, आज करेंगे डेट नहीं HCF और डाली। LCM से रिलेटेड. हाँ जी. सर आज डेट नहीं डाला. आज डेट नहीं डाला. Yes. तो तुम डाल लो 10 तारीख. डेट चंद्रयान से आपने वैसे देखे किए हैं, पहले किया तो सबसे पहले 10 8 20. अब सही है. Yes, खुश हो गए? sir. चलो ठीक है, आज की क्लास खत्म करते हैं. बाय बाय, टेक केयर.